वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज राजस्थान। चलिए देखते हैं राजस्थान की 15 फटाफट बड़ी खबरों को। तो आप मेरे लिए कलयुग के देवता हो, कांग्रेस विधायक ने की सीएम भजन लाल शर्मा की तारीफ। कांग्रेस विधायक श्रवण कुमार ने मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा की जमकर तारीफ की है। उन्होंने मुख्यमंत्री से फोन पर बात करते हुए कहा कि आपने तो वो काम कर दिया है जो धरती पर कोई नहीं कर सकता। एक काम और हो जाए तो आप मेरे लिए कलयुग के देवता हो। दरअसल राज्य सरकार ने झुंझुनू जिले के सूरजगढ़ और उदयपुर वाटी विधानसभा क्षेत्र के लिए कुंभाराम लिफ्ट नहर परियोजना के लिए 1092 करोड़ रुपए के स्वीकृत किए हैं। इस पर सूरजगढ़ विधायक श्रवण कुमार ने मुख्यमंत्री का आभार जताया। संसद रत्न पुरस्कार 2025 राजस्थान के 2 सांसदों को किया जाएगा सम्मानित। भाजपा राजस्थान के प्रदेश अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद मदन राठौर तथा पाली सांसद टीपी चौधरी को संसद रत्न पुरस्कार मिलने जा रहा है। प्राइम पॉइंट फाउंडेशन की ओर से संसद रत्न पुरस्कार 2025 की घोषणा कर दी गई है। इन सांसदों का चयन संसद में इनके द्वारा पूछे गए प्रश्न और डिबेट में इनकी भागीदारी को लेकर हुआ है। इनके साथ ही देश की कुल 17 सांसदों और संसद की 2 स्थायी समितियों के सदस्यों को यह पुरस्कार दिया जाएगा। रणथंभौर पहुंचे केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, परिवार संघ बागों से की मुलाकात। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने अपने परिवार के साथ राजस्थान के सवाई माधोपुर स्थित रणथंभौर नेशनल पार्क में जंगल सफारी का लुत्फ उठाया। इस दौरान उन्होंने जीप में बैठकर अपने परिवार के साथ बागों को देखा और प्राकृतिक सौंदर्य का लुत्फ उठाया। केंद्रीय मंत्री शेखावत ने खुद अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर सफारी की तस्वीरें शेयर कर अपनी यात्रा की जानकारी दी। उन्होंने कैप्शन में लिखा, जंगल के राजा से मुलाकात। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला का बूंदी दौरा, पर्यटन और देशभक्ति पर दिया जोर। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला रविवार को एक दिन के दौरे पर राजस्थान के बूंदी जिले में पहुंचे, जहां सर्किट हाउस पहुंचते ही कार्यकर्ताओं ने उनका भव्य स्वागत किया। जिला कलेक्टर अक्षय गोदारा और एसपी राजेंद्र कुमार ने उनकी अगवानी की। बिरला ने सर्किट हाउस में जिले के अधिकारियों के साथ बैठक की। इस दौरान उन्होंने केंद्र सरकार की योजनाओं की प्रगति जानी और अधिकारियों की जरूरी निर्देश दिए। मीडिया से बातचीत में ओम बिरला ने बूंदी के विकास का खाका खींचा। उन्होंने कहा कि बूंदी को पर्यटन के क्षेत्र में नई ऊंचाइयों पर ले जाया जाएगा। जल्द ही कई विकास कार्य धरातल पर दिखाई देंगे। राजस्थान पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2025 के लिए बढ़ी आवेदन की अंतिम तिथि। राजस्थान पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2025 के लिए आवेदन करने की अंतिम तिथि बढ़ा दी गई है और पहले अंतिम तारीख 17 मई थी, जो अब 25 मई कर दी गई है। इच्छुक उम्मीदवार 25 मई तक विभिन्न पदों के लिए आवेदन कर सकते हैं। इसके साथ ही पदों की संख्या में भी वृद्धि हुई है। पहले जहां 9,617 पद थे, अब बढ़ाकर 10,000 कर दिए गए हैं। डोटासरा का बड़ा आरोप, कहा आरएसएस ने ले रखी है एसआई भर्ती रद्द नहीं होने की सुपारी। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने रविवार को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर बड़ा आरोप लगाते हुए कहा कि राजस्थान में एसआई भर्ती परीक्षा रद्द करने के लिए खूब आंदोलन हो रहे हैं, लेकिन यह भर्ती परीक्षा रद्द नहीं होगी, क्योंकि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने भर्ती परीक्षा रद्द नहीं करने की सुपारी ले रखी है। वहीं कैबिनेट मंत्री किरोड़ी लाल मीणा भर्ती परीक्षा रद्द करने के पक्ष में है। ऐसे में मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा इन दोनों के बीच फंस गए हैं कि आखिर करें तो क्या करें। डोटासरा ने रविवार को जयपुर ग्रामीण कांग्रेस की ओर से जमवारामगढ़ कस्बे में आयोजित संविधान बचाओ रैली को संबोधित करते हुए कहा कि जब तक दिल्ली से पर्ची नहीं आएगी, तब तक मुख्यमंत्री एसआई की भर्ती पर कोई फैसला नहीं ले पाएंगे। हेरिटेज लुक में दमक उठा बूंदी रेलवे स्टेशन, 22 मई को पीएम मोदी करेंगे वर्चुअल लोकार्पण। राजस्थान के ऐतिहासिक शहर बूंदी का रेलवे स्टेशन अब अपने नए और भव्य रूप में यात्रियों का स्वागत करने को तैयार है। यह सिर्फ एक स्टेशन नहीं, बल्कि राजस्थान की स्थापत्य कला और आधुनिक सुविधाओं का एक आकर्षण संगम बन गया है। केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी अमृत भारत रेलवे स्टेशन योजना के तहत बूंदी स्टेशन को हेरिटेज लुक में ढाला गया है। अब यह स्टेशन न केवल यात्रा का माध्यम है, बल्कि एक सांस्कृतिक और पर्यटन स्थल के रूप में भी पहचान बना रहा है। 22 मई 2025 को प्रधानमंत्री मोदी वर्चुअल माध्यम से स्टेशन का लोकार्पण करेंगे। इस मौके पर बूंदी में आयोजित कार्यक्रम में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला भी मौजूद रहेंगे। परियोजना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दूरदर्शिता का हिस्सा रही है। 26 फरवरी को उन्होंने इस योजना की शुरुआत की थी। श्रीगंगानगर में बनेगा राजस्थान का पहला स्काउट गाइड एडवेंचर पार्क। जिले में स्काउट गाइड गतिविधियों को नई ऊंचाई देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है। यहाँ राजस्थान का पहला स्काउट गाइड एडवेंचर पार्क स्थापित किया जाएगा। इस पहल की घोषणा श्रीगंगानगर विधायक जयदीप बिहानी ने की, जिसे शिक्षा और पंचायती राज मंत्री एवं हिंदुस्तान स्काउट गाइड के प्रदेश अध्यक्ष मदन दिलावर की उपस्थिति में सार्वजनिक किया गया। रविवार को हिंदुस्तान स्काउट गाइड जिला मुख्यालय में विधायक कोठी से बनने वाले हॉल के निर्माण कार्य का भूमि पूजन कार्यक्रम आयोजित किया गया है।
25 लाख में पेपर पढ़कर प्राध्यापक भर्ती में लाए 20वीं रैंक, एसओजी ने किया गिरफ्तार। राजस्थान लोक सेवा आयोग की प्राध्यापक भर्ती परीक्षा में पेपर लीक के मामले में विशेष शाखा ने बड़ी कार्रवाई करते हुए मेरिट में 20वीं रैंक प्राप्त करने वाली महिला अभ्यर्थी कविता लखेड़ा को गिरफ्तार किया है। मामला सामने आने के बाद यह फरार हो गई थी। प्रारंभिक जांच में सामने आया कि कविता के भाई दीपक लक्षकार ने 25 लाख रुपए में पेपर लीक माफिया से संपर्क कर परीक्षा से पहले पेपर उपलब्ध करवाया था। इसके बाद कविता को परीक्षा से पहले पेपर पढ़ाया गया और परीक्षा केंद्र पर भेजा गया। भीषण गर्मी के बीच मौसम लेगा यू टर्न, इन जिलों में आंधी तूफान और वज्रपात का येलो अलर्ट। राजस्थान में इस वक्त भीषण गर्मी का दौर चल रहा है। कई जिलों में भीषण गर्मी के लोग परेशान होते दिख रहे हैं। कई जगह कूलर भी फेल होते नजर आए। इस बीच मौसम विभाग के अनुसार 22 मई तक राजस्थान में मौसम के कई रंग देखने को मिलेंगे। दरअसल कई जिलों में मेघ गर्जन, वज्रपात ने कई जिलों में उष्ण लहर की चेतावनी जारी की गई है। मौसम विभाग के अनुसार आज अलवर, बांसवाड़ा, बारा, भरतपुर, भीलवाड़ा, बूंदी, चित्तौड़गढ़, दौसा, धौलपुर, डूंगरपुर, झालावाड़, करौली, कोटा, सवाई माधोपुर, प्रतापगढ़, राजसमंद और उदयपुर में मेघ गर्जन, वज्रपात और तेज झोंकेदार हवा का येलो अलर्ट जारी हुआ है। इस दौरान हवा की रफ्तार 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटा रह सकती है। आईपीएल 2025 पंजाब किंग्स ने राजस्थान रॉयल्स को 10 रन से हराया। राजस्थान और पंजाब के बीच जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम में बहुत रोमांचक मुकाबला देखा गया। इसमें पंजाब किंग्स ने शानदार बल्लेबाजी की और कसी हुई गेंदबाजी के दम पर आईपीएल मैच में राजस्थान रॉयल्स को 10 रन से हरा दिया। इस जीत के साथ पंजाब ने 17 अंकों के साथ अंक तालिका में दूसरा स्थान हासिल कर प्लेऑफ में जगह पक्की कर ली है। पंजाब ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 5 विकेट पर 219 रन बनाए, जबकि राजस्थान 20 ओवर में 7 विकेट पर 209 रन ही बना सका। जयपुर में आयोजित हुआ रंगरीत कला महोत्सव। राजस्थान के उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने रविवार को जयपुर के जवाहर कला केंद्र में आयोजित रंगरीत कला महोत्सव में शानदार चित्र प्रदर्शनी का दौरा किया। इस प्रदर्शनी में देश के कोने कोने से आए कलाकारों ने पारंपरिक लघु चित्रकला की खूबसूरती पेश की। उप मुख्यमंत्री ने कलाकारों की कला को दिल से सराहा और इसे भारतीय संस्कृति का अनमोल खजाना बताया। यह प्रदर्शनी भारतीय संस्कृति की विविधता को दर्शाने का एक खास प्रयास है। यहाँ दुर्गा सप्तशती, वेद, रामायण और महाभारत जैसे पवित्र ग्रंथों पर बनी तस्वीरें प्रदर्शित की गई। इन चित्रों में गोल्ड लीफ, 24 कैरेट सोने का रंग, खनिज पत्थर, धातु और रासायनिक रंगों का इस्तेमाल हुआ है। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि यह चित्र देखकर मन को सुकून और प्रेरणा मिलती है। जयपुर से राजकोट और लालकुआं के लिए विशेष साप्ताहिक ट्रेन शुरू, 29 जून से चलेंगे 7 ट्रेन। गर्मियों में बढ़ते यात्री भार को देखते हुए रेलवे ने जयपुर से लालकुआं और राजकोट के बीच साप्ताहिक स्पेशल ट्रेन चलाने का फैसला किया है। यह ट्रेन रविवार को 18 मई 2025 से 29 जून तक कुल 7 ट्रिप में चलाई जाएगी। जयपुर से इस ट्रेन के जरिए गुजरात और उत्तराखंड के लिए सीधी सुविधा उपलब्ध होगी। इस ट्रेन का संचालन किच्चा, बरेली, मथुरा, जयपुर, जोधपुर, पाटन, सुरेंद्रनगर सहित कई प्रमुख स्टेशनों से होकर होगा। ट्रेन में कुल 18 डिब्बे होंगे, जिनमें एसी, स्लीपर और गार्ड कोच शामिल है। इस सुविधा से गुजरात और उत्तराखंड के यात्रियों को जयपुर के रास्ते और सुविधाजनक रेल विकल्प मिलेगा। जयपुर फल मंडी में तुर्की के सेब की नो एंट्री, भारत पाक तनाव के चलते व्यापार महासंघ का ऐलान। भारत पाकिस्तान के बीच बढ़ते तनाव के बीच जयपुर व्यापार महासंघ ने बड़ा कदम उठाया है। महासंघ ने सर्वसम्मति से निर्णय लिया है कि राजस्थान का व्यापारिक समुदाय तुर्की, अजरबैजान से किसी तरह के फल और सब्जी से जुड़ा कारोबार नहीं करेगा। जयपुर की फल मंडी में तुर्की के सेब की सप्लाई होती थी, लेकिन अब कारोबारियों ने तुर्की से आने वाले सेब की खरीद पर पूरी तरह से रोक लगाने का निर्णय लिया है। सूर्यनगरी में वीर जवानों के सम्मान में निकली भव्य तिरंगा यात्रा। भारतीय सेना के अद्भुत साहस और पराक्रम का अद्वितीय परिचय देने वाले ऑपरेशन सिंदूर की अविस्मरणीय सफलता और मां भारती के वीर जवानों के सम्मान में जोधपुर में रविवार को भव्यतम तिरंगा यात्रा निकाली गई। जलौरी गेट पर तिरंगा यात्रा का शुभारंभ भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौर और केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने किया। इस दौरान भाजपा के कई नेता मौजूद रहे। इस मौके पर मदन राठौर ने कहा कि हमारी सेना ने ऑपरेशन सिंदूर में जो सफलता प्राप्त की है, उसके प्रति उनका मनोबल बढ़ाने के लिए जनता आभार जता रही है। ये तो थी राजस्थान की बड़ी खबरें। रोजाना सबसे पहले अपडेट पाने के लिए क्लीन न्यूज राजस्थान को अभी सब्सक्राइब करें।